अच्छा जी बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं टोरोडोंटिज्म। ठीक है, टोरोस जो है वो हमारे पास एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है बुल, और डोंट से आपको पता है कि मीनिंग है तीत। तभी हम टोरोडोंटिज्म को क्या कहते हैं कि बुल लाइक तीत। सही है। अगर टोरोडोंटिज्म की मैं आपको एक डेफिनेशन बताना चाहूँ तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि हमारे पास जो पल्प चैम्बर है वो इतना एनलार्ज्ड हो जाता है किसी भी टूथ का कि जिसकी वजह से हमारे पास जो टूथ की जो बाइफर्केशन है वो डिस्प्लेस्ड हो जाती है अपाइकली। ठीक है, यानी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो टूथ की जो बाइफर्केशन है वो ख़त्म होती जाती है। तो ये है हमारे पास टोरोडोंटिज्म की डेफिनेशन। सही है बच्चों, टोरोडोंटिज्म जो है वो बहुत रेयर होता है, इतना हमें नहीं नज़र आता है। ठीक है, निएंडरथल्स के जो है वो होते थे ऐसा माना जाता है। ठीक है, यानी जो स्टोन एज ज़माने के जो है पीपल हुआ करते थे कि उनके शायद ऐसे टोरोडोंट टूथ हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है हमने टोरोडोंटिज्म को जो है वो कुछ कैटेगरीज में जो है वो हमने इसको डिवाइड कर दिया है, जिसकी वजह से हम इसको जो है वो डायग्नोज कर सकते हैं। देखिए, पहला तो है ये हमारे पास कौन सा, क्लिनिकल टूथ। ठीक है, अब हमारे पास अगर माइल्ड टोरोडोंटिज्म हमें शो हो रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटोरोडोंट टूथ। ठीक है, यहाँ पे मैं पल्प चैम्बर नहीं बना रही हूँ, लेकिन आप जो है वो समझ कि हमारे पास जो है वो पल्प चैम्बर की इन्लार्जमेंट हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया हाइपोटोरोडोंट टूथ। ठीक है, और अगर यहाँ पे बिल्कुल हमारे पास जो है वो लो फॉर्म ऑफ टोरोडोंटिज्म है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो माइल्ड फॉर्म ऑफ टोरोडोंटिज्म आ गया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मीजो टोरोडोंटिज्म। ठीक है, और एक हमारे पास बिल्कुल एंड स्टेज आ जाता है टोरोडोंटिज्म का। ठीक है, तो इस ये हमारे पास क्या होता है, सिवियर फॉर्म ऑफ टोरोडोंटिज्म। सिवियर फॉर्म, तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइपर टोरोडोंटिज्म। ठीक है, तो लो फॉर्म ऑफ टोरोडोंटिज्म है तो हाइपोटोरोडोंट टूथ है। अगर मीडियम फॉर्म ऑफ टोरोडोंटिज्म है तो वो मीजोटोरोडोंट टूथ है। अगर सीवियर फॉर्म ऑफ टोरोडोंटिज्म है तो वो हाइपर टोरोडोंट टूथ है। सही है बच्चों। अगर मैं इसके कॉजेज़ की बात करूं कि ये क्यों कॉज होता है, तो ये वाला जो है हमारे पास मेन कॉज आ जाता है कि बहुत सारे सिंड्रोम से ये रिलेटेड होता है। जैसे डाउन सिंड्रोम ले लें, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम ले लें, तो ये ज़्यादातर सिंड्रोम्स के थ्रू जो है वो अपीयर होता है। दूसरी इसकी डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंस होती है कि ये जो है वो इसी तरह के, अगर हमारे पास हर्ड्स जो होता है, आपको पता है हेडफ्रिक्स रूट शीथ के उसमें बनने में कोई मसला आ गया या उसकी इन्वेजिनेशन लेट हुई, तो तब हमारे पास जो है ये टोरोडोंट टूथ अपीयर हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा एक और आपकी बुक में लिखा हुआ है कि अमीलोजेनेसिस इम्परफेक्ट आए कि केसेस में भी आपको टोरोडोंट टूथ जो है वो नज़र आ सकता है। ठीक है बच्चों, फिर वही बात, अगर हम इसके रेडियोग्राफ की बात करें तो क्लिनिकली ये कहीं ना कहीं जो है आपको विजिबल हो सकता है, क्योंकि इतना अगर वो बड़ा टूथ होगा तो ऑब्वियसली बात है कि वो क्लिनिकली भी आपको जो है वो मैक्रोडोंशिया की अपीयरेंस दे रहा होगा। तो उसके लिए जब आप रेडियोग्राफ करवाएंगे तो आपको रेडियोग्राफ में भी जो है वो प्रॉपर बुल लाइक टूथ जो है वो एक अपीयर हो रहा होगा, और उसका ट्रीटमेंट क्या होगा कि आपको उस टूथ को जो है वो एक्सट्रैक्शन जो है वो करवानी होगी।